अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। जितने भी नाउन के फंक्शन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और एलिमेंट दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये कोई पर्सन होगा, शख्स, या एक एलिमेंट कोई चीज़ हो सकती है दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब का काम करेगा। ठीक है, विच विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द इवेंट इन द सेंटेंस। मतलब जुमले में जो काम हो रहा हो, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो वो उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या मतलब, अब समझते हैं। माई आंट रीड्स अ नॉवेल। तो मेरी आंटी या मेरी आंट जो है वो क्या करती है, मतलब वो नॉवेल रीड करती। तो यहाँ पे आंट क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। आई एट फ्राइड राइस दिस मॉर्निंग। इस सुबह मैंने फ्राइड चावल खाए। तो यहाँ पे आई आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये इवेंट कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये खाना जो एक अमल है वो कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, आई। अच्छा, एवरी मॉर्निंग माई मदर कुक्स राइस। हर सुबह मेरी अम्मी क्या करती है, मतलब चावल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मदर क्या है, वो काम करती है, वो इवेंट करती है। तो इसलिए यहाँ पे मदर सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है। होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन नाउन का देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द एलिमेंट इन द सेंटेंस दैट द सब्जेक्ट इज एक्टिंग ऑन इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो एलिमेंट सेंटेंस में जो क्या करता है, द सब्जेक्ट इज एक्टिंग ऑन, जिस पे सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि द सब्जेक्ट ट्रांसफर द एक्शन ऑफ द वर्ब टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसा करता है जो वर्ब का काम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करवाता है। कैसे, शी मेक्स अ सैंडविच। तो यहाँ पे शी मेक्स अ सैंडविच, तो सैंडविच क्या है, इस पे ये काम, ये जो बनना है ना, वो क्या बना रही है, मतलब वो सैंडविच बनाती है। तो यहाँ पे जो वर्ब का काम है वो सैंडविच पे क्या है, ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, तो ये सैंडविच हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे लव जो है वो क्या करता है, ये यू पे हमारे साथ ये वर्ब का काम क्या करवाता है, लव जो है एक वर्ब है, तो ये यू पे क्या ये ट्रांसफ़र करवा रहा है ये वर्क। तो इसलिए आई लव यू। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे यू क्या है, हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई ब्रदर आस्क अ क्वेश्चन टू मी। तो यहाँ पे मी क्या है, ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट बीइंग हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो क्या करे, रिसीव करे, क्या रिसीव करे, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव करे तो वो हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कंटेन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल। जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आमतौर पर हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही है। जैसे कि आई गिव माई ब्रदर सम मनी। तो आई गिव माई ब्रदर सम मनी। तो यहाँ पे ये जो ब्रदर वर्ड है ये हमारे साथ कौन क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे साथ ब्रदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में माई ब्रदर इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर जो मी है वो क्या करता है, हमारे साथ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव करता है। ठीक है, उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस दोनों को समझने के लिए दोनों पे फोकस करना और दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे साथ कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन कनेक्टिंग इनटू अ सेंटेंस इन अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन। वो नाउन जो कि सेंटेंस में क्या होता है, कनेक्ट होता है एक प्रीपोजिशन में, तो ये क्या हो, हमारे साथ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन होता है। क्या, अब समझाता हूँ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। इट कांट बी अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट नोमिनेटिव। ये ना हमारे साथ सब्जेक्ट हो सकता है, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ना प्रेडिकेट नोमिनेटिव। प्रेडिकेट नोमिनेटिव आगे जाके हम पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। अका ओके, प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन कौन से, लाइक अबाउट, बाय, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अंडर, ये सारे, इसके अलावा बहुत भी वो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। अब एग्जांपल में देखें, अकॉर्डिंग टू तानिया।
यू आर सो हैंडसम। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें ये नाउन है प्रीपोजिशन के थ्रू यूज़ हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू तानिया, तो तानिया यहाँ पे टू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि ये करता है क्या, करें नाउन को कनेक्ट करता है सेंटेंस में प्रीपोजिशन के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट में बेस्ड ऑन रिसर्च, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन रिसर्च के ऑन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑरेंज फ्रूट है विटामिन ई के, ऑरेंज फ्रूट में क्या होते हैं, विटामिन ई होती है। ही स्टॉप्ड हिज कार अंडर द ब्रिज, तो यहाँ पे मतलब उसने गाड़ी ब्रिज के नीचे रोकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडर लफ्ज़ है, अंडर, ये क्या है हमारे साथ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया होगा। ओके, प्रेडिकेट नोमिनेटिव, प्रेडिकेट नोमिनेटिव क्या होता है, इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स आर रीनेम्स द सब्जेक्ट। ये एक ऐसा नाउन होता है जो कि हमारे साथ सब्जेक्ट को बयान करता है या उसको दूसरा नाम देते हैं। The predicate nominative can never be the object of preposition. Predicate nominative ना हमारे साथ object of preposition हो सकता है and always be in the nominative case, और हमेशा nominative case में ही रहेगा, ठीक है। Predicate nominative can only be used when the verb is intransitive. ये याद रहे कि predicative nominative कब यूज़ हो सकता है, जब हमारे साथ इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जब हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ना हो, ठीक है, तो उसी दौरान प्रेडिकेट नोमिनेटिव यूज़ हो सकता है। या सिंपली इंट्रांजिटिव वर्ब जो हो, ठीक है, जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, तो उसी दौरान प्रेडिकेट नोमिनेटिव यूज़ होगा। कैसे, MC डोनाल्ड्स इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे MC डोनाल्ड, अब ये रेस्टोरेंट क्या है, ये हमारे साथ MC डोनाल्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, या रीनेम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव नोमिनेटिव हो गया। चेल्सी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे चेल्सी को रीनेम या डिस्क्राइब कौन कर रहा है, डॉक्टर वर्ड कर रहा है, तो इसलिए हमारे साथ ये प्रेडिकेट नोमिनेटिव है। ग्रीसेक बिकेम्स द फेवरेट सिटी इन 2014, तो ग्रीसेक क्या है, फेवरेट सिटी, मतलब ये फेवरेट सिटी क्या है, ग्रीसेक को क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रेडिकेट नोमिनेट हुआ, तो वो नाउन, ये प्रेडिकेट नोमिनेट नाउन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है या रीनेम करता है सब्जेक्ट को, और यहाँ पे ग्रीक्स, चेल्सिया, मैक्डोनल्ड्स, ये सारे हमारे साथ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। होप आप लोगों को प्रेडिकेट नोमिनेटिव समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव इज अ नाउन दैट डिफाइंस और क्लेरिफाइज द अनदर नाउन इन अ सेंटेंस। ये एक नाउन होता है जो या डिफाइन बयान करता है या क्लेरिफाई करता है, वाज़ह करता है द अनदर नाउन, दूसरा नाउन जो होता है इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में। कैसे, द मूवी वी वर वॉचिंग इन अ बिली इज रियली स्केरी मूवी, तो यहाँ पे द मूवी वी आर वॉचिंग, तो ये हमारे साथ क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा है कौन सी इन अ बिली, ये मूवी, इसको इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इसके बारे में बोल रहे हैं। इज़ रियली स्केरी मूवी, ये वाकई में बहुत स्कैरी मूवी है, ठीक है, या डरावनी मूवी है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ इनएबिली वर्ड है, ये अपोजिटिव की जगह यूज़ हुआ है, जो कि एक नाउन है। माय फेवरेट कार्टून करेक्टर एल्सा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो मेरे फेवरेट कार्टून करेक्टर है एल्सा, ठीक है, नाउन है, तो ये फेवरेट कार्टून करेक्टर, ये एल्सा के बारे में ही एक्स्ट्रा बातें हो रही है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल मतलब एल्सा के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत प्यारी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक नाउन दूसरे नाउन को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अब पॉजिटिव समझ आया होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इज अ नाउन दैट फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन और रीनेम इट, तो ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फॉलो करता है और उसको बयान करता है या इसको दूसरा नाम देते हैं। जैसे कि आई चूज़ दिस किटी टू बी माई पेट, मतलब कि मैं इस बिल्ली के बच्चे को अपना पालतू जानवर मुंतखब या करता हूँ या इसका इंतखाब में करता हूँ, ठीक है। तो किटी मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है, छोटा सा प्यारा सा, तो उसको बोलते हैं माई पेट, मतलब अजीज़ जानवर या पालतू जानवर, ठीक है। तो यहाँ पे माई पेट क्या है, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है? जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है और डिफाइन या रीनेम करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसने क्या है, ये किटी को इसने क्या है मतलब रीनेम किया है, या इसको क्या किया है, इसको डिफाइन किया हुआ है। वी इलेक्टेड हिम टू बी चेयरमैन, हमने उनको इलेक्ट किया मतलब उनको मुंतखब किया टू बी चेयरमैन, ताकि वो चेयरमैन बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिम को ये चेयरमैन का नाम दिया गया है, जो कि उसके बारे में बताया जा रहा है या उसको रीनेम किया जा रहा है। ठीक है, इट डिफाइंस इज ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इवन इफ विदाउट टू बी, अगर इसमें हम ये टू बी ना भी लगाए तो फिर भी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? इज एन ऑब्जेक्ट इन अ पैसिव कंस्ट्रक्शन और एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्टेड अपॉन, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइसेस में या पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज हुए हो, या वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया गया हो। जैसे कि द डोर वॉज क्लोज बाय मी, तो डोर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस क्लोज बाय मी मैंने बंद किया था या मैंने बंद किया, तो यहाँ पे डोर पे काम हुआ है, तो ये डोर क्या है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। द किटी वॉज चूजन द पेट बाय माई सिस्टर, अब बिल्ली का जो बच्चा था उसको उसकी इंतखाब की गई बाय माई सिस्टर, मेरी बहन ने। तो यहाँ पे किटी क्या है, उस पे काम हो रहा है या उस पे काम हुआ है। ठीक है, मतलब उसको उसकी इंतखाब हुई है बाय माई सिस्टर, सिस्टर से। तो ये इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हो जिस पे काम किया गया हो वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा कि क्या हो, वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया गया हो वो हमारे साथ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होगा। अक्सर ये हमारे साथ पैसिव वॉइसेस के जो सेंटेंसेस है ज़्यादातर आपको वो वहीं पर ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे साथ नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस क्या होता है? इज नाउन दैट यूज टू रेफर टू समवन डायरेक्टली, वो नाउन जो इसलिए यूज़ हो कि किसी को डायरेक्टली रेफर किया जाए। ठीक है, जैसे कि इट ऑलवेज सेपरेटेड विद कामा, हमेशा ये कामा के थ्रू इसको अलहदा किया गया होता है। जैसे कि निकी कैन यू ब्रिंग माई बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकी क्या है, ये हमारे साथ एक नाउन है। ठीक है, जो किसी को डायरेक्टली अब क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, और कामा भी इसके बाद लगा गया है। सो निकी कैन यू ब्रिंग माई बुक्स, तो निकी हमारे साथ नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस है। क्लास टेक आउट योर बुक, ठीक है, पूरे क्लास को अगर मुंतखब करना हो। आई इसके बाद आई वुड लाइक योर हेल्प थॉमस, मैं आपकी मदद लेना चाहूँगा थॉमस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हुआ होगा। ये अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।